आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। समीकरणों का आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें क्या कहा है, 3x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 1, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4z बराबर 13 और 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 8। तो कैसे हल ज्ञात करेंगे? आव्यूह विधि से हल करने के लिए ax बराबर b के रूप में लिखते हैं समीकरणों को। तो यहाँ पर a आव्यूह क्या होता है? जो एक्स वाई जेड के हमें गुणांक दिए गए होते हैं, और एक्स वाई जेड के पहली वाली समीकरण में गुणांक है 3, -2 और -2। दूसरी समीकरण में है -1, 1 और माइनस का 4। फिर तीसरी समीकरण में है 2, -3 और 4। ठीक है, इसी तरह से अब x बराबर क्या आव्यूह हो जाता है? वो आव्यूह होता है जिनके हमें मान ज्ञात करने होते हैं चर, जैसे कि x, y और z। ठीक है, और b वो आव्यूह होता है जो हमें अचर पद दिए गए होते हैं तुलना के रूप में, जैसे 1 और 13 और 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 13 और 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो हल दिया जाता है इस समीकरण का, वो x बराबर a इनवर्स गुणा में b से दिया जाता है। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और a इनवर्स का क्या सूत्र होता है? एडजॉइंट ऑफ a और बटे में सारणिक a का मान। इसका मतलब हमें सारणिक a का मान और एडजॉइंट a दोनों निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले सारणिक a का मान निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आएगा? 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 और माइनस का 3 चौक 12। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के सापेक्ष जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा 4 एकम माइनस का 4 और 2 चौक प्लस के 8। ठीक है, फिर -2 से जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और -2 एकम 2। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 3 और 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 प्लस 2, 8 में से 4 जाएगा 4, -2, 3 में से 2 जाएगा 1। तो सारणिक a का मान कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 24 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 18। ठीक है, तो जो सारणिक a का मान आ चुका है वो है माइनस का 18। अब हम क्या करेंगे, इसके सहखंड अवयव निकालेंगे सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए, यानी a11, a12, ठीक है, a13, फिर इसी तरह से a21, a22 और a23, फिर a31, a32 और a33। अब इसका तरीका ये होता है कि इसके जो चिन्ह हैं वो हमें एकांतर क्रम में लगा देते हैं। एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। ठीक है, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस और फिर एक बार प्लस। अब a11 तो हमारा क्या हो जाएगा? a11 तो आ जाएगा हमारा माइनस का 8 और a12 क्या आएगा? ये 4। ठीक है, और a13 क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद a21 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a21 के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 माइनस का और माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस का 8 और माइनस का 6 यानी कितना हो जाएगा? ये 8 और 6 प्लस का 14 हो जाएगा। उसके बाद a22 यानी कि ऐसे और ऐसे, तो 4 तिया 12 और प्लस 2 दूनी 4, 12 प्लस 4 यानी कि 16। उसके बाद a23, तो a23 ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस का और 2 दूनी प्लस का 4, माइनस का 9 और प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 यानी हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद a31 ऐसे और ऐसे करेंगे तो 4 दूनी प्लस का 8 और प्लस का 2 एकम 2, प्लस का 8 और प्लस का 2 यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10। उसके बाद a32, तो a32 कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे और ऐसे, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, और माइनस का और 2 एकम 2 माइनस का, 4 तिया 12 माइनस का और 2 एकम 2 माइनस का, यानी क्या हो जाएगा? प्लस का 14 हो जाएगा। उसके बाद a33 ऐसे और ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस का 2 एकम 2, 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा 1।
अब हम सी अवयव लिखेंगे जो कि ए के सहखंडों से मिलकर बनता है। वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 4 1 और ये 14 16 5 और 10 14 और 1। ठीक है, अब इसके बाद सी का परिवर्त लेंगे जो कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसका परिवर्त ले लेंगे। परिवर्त लेने का मतलब पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो गया 14 16 और 5 10 14 और 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए इनवर्स है होता है वो तो होता है 1 में सारणिक ए का मान और गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। और जो हमें हल दिया जाता है x बराबर, वो कैसे दिया जाता है, ए इनवर्स गुणा में बी से दिया जाता है। ठीक है, और ए इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 में सारणिक ए का मान गुणा में एडजॉइंट ए। ठीक है, और गुणा में जो बी अवयव है वो। तो 1 में सारणिक ए का मान क्या है, माइनस का 18 और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, वो देखिए एडजॉइंट ए हमारे पास है यहाँ पे -8। ठीक है, और -4 और 1। ठीक है, और क्या है 14 16 और 5, 14 16 और 5। फिर अगला क्या है 10 14 और 1, 10 14 और 1। और बी अवयव जो है हमारे पास वो क्या है, हम देख लेते हैं ऊपर। ये है हमारे पास 1 13 और 8। ठीक है, 1 13 और 8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें x अवयव हमारे पास क्या है, x y और z है। ठीक है, तो हमें माइनस का 1/18 इन दोनों अवयवों की गुणा करनी पड़ेगी। तो इन दोनों अवयवों की गुणा कर देते हैं। इसकी गुणा ऐसे होगी, तो क्या आएगा, माइनस का 8 एकम 8, 13 की 14 में होगी गुणा तो कितना आ जाएगा, 13 13 169 होता है, उसमें 13 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 7 8 1 182 और प्लस 8 दाम 80। उसके बाद -4 एकम 4, 16 की 13 में गुणा करेंगे तो 16 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 16 एकम 16 और 4 20 प्लस 14 की 13 में गुणा करेंगे तो वही आएगा आपका 182। ठीक है, उसके बाद 1 एकम 1, 13 पंजे 65 और 8 एकम 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर हमारे पास एक अवयव आएगा जिसके अवयव x y और z है, बराबर माइनस का 1/18 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब देखिए 80 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 72 प्लस का, और 182 है ही है तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 यानी 254 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है 4 और 208, तो 208 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 204 और 204 में 182 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6 8 2 और 1 3 यानी कि 386। और देखिए 65 और 1 66, 66 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 यानी कि 74। ठीक है, अब इसके बाद -18 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा x y और z है। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 254 बटे में -18 और यहाँ आएगा 386 बटे में -18। ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 74 बटे में -18। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से बताइए। यहाँ से ये हमारा एक अवयव आएगा जिसके अवयव क्या हैं, x y और z। ठीक है, और जब हम इसको भाग देंगे तो इसको हम 2 से काट देते हैं तो ये आएगा माइनस का 127 और बटे में 9 और ये आएगा माइनस का 158 बटे में 9 और ये आएगा माइनस का कितना, ये आ जाएगा माइनस का 37 और बटे में 9। ठीक है, अब हम इसकी तुलना कर देंगे तो तुलना से बताइए, जब दो अवयवों की तुलना है और दोनों अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव जो हैं वो बराबर होंगे। यानी x बराबर कितना होगा, माइनस का 127 बटे में 9 और y बराबर कितना होगा, माइनस का 158 बटे में 9
और z बराबर क्या होगा माइनस का 37/9। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।